आप सब लोग जानते हैं कि 9 जुलाई 2025 को केंद्रीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति द्वारा देशव्यापी मजदूरों की हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चे का भी समर्थन प्राप्त है। आप सब जानते हैं कि यह हड़ताल एक ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रही है। ये भी आप जानते हैं कि 2014 में केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद बार बार मजदूरों और किसानों पर हमले किए गए, जिसके खिलाफ इस देश का किसान, इस देश का मजदूर इकट्ठा हुआ और जो हमले थे उनको हमले का रोकने का प्रयास किया गया। किंतु 2020 में जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस से लोग प्रभावित थे, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, मोदी सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ ये हड़ताल होने जा रही है। आप यह भी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लंबी कुर्बानी देने के बाद, चाहे वो अंग्रेजों का ज़माना रहा हो, चाहे इससे पूर्व की सरकारें रही हो, इनके खिलाफ लड़ते हुए 44 श्रम कानून बनाए थे। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में से जो महत्वपूर्ण 29 श्रम कानून है, उनको ख़त्म करके 4 संहिताएँ बनाने का काम किया। और ये जो संहिताएँ हैं, कहीं ना कहीं इस देश के पूंजीपति, इस देश के उद्योग के मालिकों व कॉरपोरेट के पक्ष में बनने जा रहे हैं और मजदूरों के खिलाफ बनने जा रहे हैं। हमें यह भी लगता है कि ये श्रम संहिताएँ लागू होने के बाद इस देश का मजदूर गुलाम हो जाएगा। इसी बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजदूर इकट्ठा हो रहा है। हमारे राज्य के अंदर भी 9 तारीख को जो ये हड़ताल है ऐतिहासिक होने जा रही है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे राज्य में इस समय पंचायती चुनावों का आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश का मजदूर हड़ताल में की पूरी तैयारी करने के साथ इस हड़ताल को सफल करने जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, 2014 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद जो किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे और किसानों का जो ऐतिहासिक आंदोलन रहा, राजधानी के चारों तरफ राजधानी को घेर के, मोदी सरकार को उन कानूनों को 1 वर्ष बाद वापस लाना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार जो ये कानून, जो संहिताएँ ला रही है मजदूरों के खिलाफ, इन संहिताओं को लागू करने के लिए तत्पर बनी हुई है। लेकिन मजदूरों के दबाव के कारण अभी भी यह सरकार इन संहिताओं को लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन आने वाले समय में अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से यह सरकार इन संहिताओं को लागू करने जा रही है। हाल ही में गुजरात सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने श्रमिकों के काम के घंटों को बढ़ाते हुए 12 घंटे करने का कानून बनाया है। और ये भी गुजरात की सरकार ने कहा है कि जो संहिता है उसको त्वरित गति से राज्य में लागू किया जा रहा है। इसलिए हम राज्य के तमाम मजदूरों से आह्वान करते हैं कि आप 9 तारीख की हड़ताल को ऐतिहासिक हड़ताल बनाने का काम करें। हम ये भी जानते हैं, जितने भी हमारे यहाँ स्कीम वर्कर है, चाहे वो आंगनबाड़ी है, चाहे आशा है, चाहे वो भोजन माता है, वो अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार आशा कार्यकर्ती को मानदेय तक नहीं दे रही है, भोजन माताओं का जो न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही है, आंगनबाड़ी के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा को पार नहीं कर रही है। और हमारी मांग है कि कम से कम 26,000 वेतन इन कर्मियों को दिया जाना चाहिए और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद, खासकर हमारे राज्य में भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, आप सब जानते हैं, एलिवेटेड रोड के नाम पर देहरादून के अंदर हजारों मजदूरों को, जो गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है और उनकी आशियाने को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ तमाम बस्ती बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में देहरादून के अंदर आंदोलन चल रहा है। हम बस्ती वासियों से भी आह्वान करते हैं कि 9 तारीख को अपनी मांग को लेकर एलिवेटेड रोड के खिलाफ अपने आशियाना को बचाने के लिए और 9 तारीख के इस आंदोलन में शामिल होकर के इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मजदूरों के खिलाफ जो ये संहिताएँ आ रही है, ये संहिताएँ इस देश के अंदर मोदी सरकार लागू नहीं कर पाएगी। मजदूर एकजुट होगा और इस हड़ताल को सफल करने का काम करेगा। धन्यवाद।